हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम दोनों एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेके आप सबके लिए आ गए हैं। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वाई अल्लाह क्रिएटेड साटन टू टेस्ट ह्यूमन। साटन है, साटन या सतन या साटन जो जो भी भी है, है। मेरे ख्याल से साटन है। और इसका मतलब नहीं पता यार मेरे को, No. मतलब शायद ये वर्ड सुना हुआ है और मतलब ईविल्स या कुछ मतलब एंजल्स या उनसे रिलेटेड होता है ये वर्ड। सो देखते हैं पूरा इसमें हमने लग जाएगा पूरी पता। इन्फॉर्मेशन नहीं ली है क्योंकि हाँ, शायद हमें बता दे वीडियो में, या तो हाँ, फिर आप बता दोगे। कमेंट्स में सो कि देखते क्या हैं कि बताया। ह्यूमंस को टेस्ट करने के लिए अल्लाह ने क्यों बनाया है इनको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। हाँ, सो लेट्स करते सी हैं गाइस, play। बाकी की बातें हम फिर एंड में करते हैं। हाँ, सो करें प्ले। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जी। डिस्क्रिप्शन में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। शैतान कौन है? दरअसल ये शैतान एक नेगेटिव या विलन का किरदार अदा करने शैतान। वाली ताकत जिसका जिक्र दुनिया के तकरीबन सभी मज़ाहिब के अंदर अलग अलग ज़बानों में मौजूद है। क्या ये किरदार वाकई हकीकत भी है या फिर बस हम इंसानों का कोई वहम जिस पर हम अपने गुनाहों का बोझ डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं? हमने इसे अपनी ज़ाहिरी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन एक मुसलमान के तौर पर जब हम कुरान करीम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका वजूद हकीकी है, बस हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से इसे देख नहीं सकते। मगर इसके और इसके शैतानों के वजूद से हम दुनिया के अंदर रहते हुए भी हर वक्त घिरे हुए हैं। ये मखलूक इंसानों से भी पहले तख्लीक की गई और आज भी मौजूद है। लफ्ज़ शैतान अरबी ज़बान के लफ्ज़ शतन से निकला है जिसका मतलब है नापाक और बुनियाद। इसीलिए शैतान को एक ऐसी एंटिटी के तौर पर जाना जाता है जो सरकश या हक और सच की मुखालफत करने वाली है, फिर चाहे वो इंसानों में हो या जिन्नात में। इसे एक ऐसी गुनाह करने वाली रूह भी कहा जाता है जो सच और अल्लाह ताला की तालीमात से दूर हो। लिहाजा शैतान दोनों सूरतों में इंसानों के अंदर भी मौजूद है और शैतानी जिन्नात की सूरत में भी, एक ऐसी सरकश और नाफरमान रूह की सूरत में भी जो अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाती है और सच से मुंह मोड़ती है, जैसा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं। और इसी तरह हमने शैतान सिफ्त रखने वाले इंसानों को और जिन्नों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था, और ये धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में खुद से बनाई हुई बातें डालते रहते थे। और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो वो ऐसा ना करते। तो इनको जो ऐसी बनावटी बातें करते हैं इनके हाल पर छोड़ दो। दोस्तों, जिन्नात जैसी मखलूक का ताल्लुक इल्म गायब से है, यानी ऐसा इल्म या ऐसी चीज़ें जिन्हें हम इंसान देख नहीं सकते मगर वो वजूद रखती हैं। इसका ताल्लुक इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक है। मसलन हमारी रूह, फरिश्ते, जिन्नात, जन्नत और जहन्नुम और अल्लाह ताला की ज़ात का वजूद। जिन्नात को एक ऐसी आग से तख्लीक किया गया जिसका कोई धुआं नहीं है, यानी ऐसी आग जिसका धुआं ना हो, इसे हम हीट कह सकते हैं। और हीट या गरमाइश हमें दूर से भी अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है मगर हम इसे देख नहीं सकते। और इब्लीस और इसके साथी जिन्नात, जिन्हें शयातीन कहते हैं, इंसानों को गुनाहों की तरफ रागिब करते हैं। इनके कानों और दिलों के अंदर सरगोशियां करके वसवसे डालने की कोशिश करते रहते हैं। अब ये सरगोशियां बिल्कुल ऐसी नहीं होती जैसे हम इंसान एक दूसरे के अंदर कान में बात करने के लिए आहिस्ता से सरगोशियां करते हैं, बल्कि ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते मगर महसूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शैतान इंसान के रूप में आकर आपको किसी बुरे काम पर उकसाता है या आपको मशवरे देता है कि शराब पी लो, फलां शख्स का कत्ल कर दो, तुम्हें दौलत और शोहरत हासिल होगी, वगैरह वगैरह। अब बज़ाहिर इस शैतान ने फिजिकली कुछ नहीं किया, ना ही हमारे कान के अंदर कुछ सरगोशी की, मगर फिर भी अपना पैगाम एक सरगोशी की सूरत में हम तक पहुंचा दिया। शैतान हर उस जिन को कहते हैं जो इब्लीस का चेला या इसका साथी है, क्योंकि जिन्नात में नेक और मुसलमान जिन्नात भी हैं और ये काफिर और सरकश भी, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इब्लीस वो पहली मखलूक थी जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, इसलिए क्योंकि इंसान की तख्लीक से पहले वो अकेली ही ऐसी मखलूक थी जिसके पास चॉइसेस थी कि चाहे तो किसी हुक्म को मान ले और चाहे तो इनकार कर दे। मगर अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से ये इब्लीस, लूसीफर या अरबिक में शैतान वजूद में आया, जो इससे पहले इतना जाहिद, परहेज़गार और नेक था कि अल्लाह ताला की इबादत के अंदर हर वक्त मसरूफ़ रहता। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से पहले जिन्नात इसी हमारी ज़मीन पर आबाद थे। अल्लाह ताला ने इब्लीस के ज़ोहद और परहेज़गारी की वजह से इसे इनाम देते हुए इसे फ़रिश्तों की जमात के अंदर शामिल कर लिया, मगर दर हकीकत वो जिन था, कोई फ़रिश्ता नहीं, क्योंकि फ़रिश्ते गलतियाँ नहीं करते और ना ही इनके अंदर कोई नफ्स मौजूद है जो इनकार कर सके। इन्हें जो भी हुक्म मिलता है वो इसको पूरा करते हैं। जब अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में पैदा किया, इन्हें मिट्टी से पैदा करने के बाद हुक्म दिया कि तमाम फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील की सिवाय शैतान के, जिसका जिक्र कुरान करीम की सूरह अल बकरा के अंदर मौजूद है। और ये भी कि वो फरिश्तों में से था, और ये भी कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को एक धुएं के बगैर वाली आग से पैदा किया।
उस वक्त शैतान ने भी यही कहा था कि मैं एक स्मोकलेस फायर या बगैर धुएं वाली आग से पैदा करदा एक तख्लीक हूँ, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया और मैं इससे बेहतर हूँ, इसीलिए इसको सजदा नहीं करूँगा। ये सब उसने तकब्बुर और गरूर के अंदर कहा कि मैं बहुत ज़्यादा इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने इसे जहन्नुम के अंदर डालने का हुक्म दिया, मगर शैतान ने इसकी परवाह नहीं की, बल्कि अल्लाह ताला से कहने लगा कि मुझे इजाज़त दो कि आदम अलैहिस्सलाम और इसकी औलाद को भी अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊं, क्योंकि ये तकब्बुर और फ़ख्र था जिसे अरबी ज़बान के अंदर किबर कहते हैं, जो कि लफ्ज़ किबरा से निकला है और इसी से अरबी ज़बान का लफ्ज़ निकला है अकबर, और सिर्फ अल्लाह अकबर है। सिर्फ वही ज़ात इस दुनिया और कायनात की हर तख्लीक से बड़ी और ज़बरदस्त है जिस पर फ़ख्र और तकब्बुर सूट करता है। किसी इंसान, जिन या फरिश्ते की इसके सामने भला क्या हैसियत। आज हर शख्स को ये लगता है कि शायद हम जो भी गुनाह करते हैं इसके पीछे शैतान या इब्लीस है, या ये भी सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने शैतान या इब्लीस को पैदा ही क्यों किया, इसे ख़त्म क्यों नहीं कर दिया कि वो हमसे गुनाह ना करवा सके। तो आपकी गलत फहमी को दूर करता चलूँ कि शैतान, जिन्नात या खुद इब्लीस सिवाय सरगोशियाँ करने के या वसवसे डालने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको गुनाहों की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं, डर, खौफ या लालच दिखाकर, मगर ज़बरदस्ती या फिजिकली कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपका अपना इख्तियार है। चले मैं इसे एक बेहतरीन मिसाल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म से इनकार किया और शैतान बना, उस वक्त तो कोई और शैतान मौजूद नहीं था, तो फिर इब्लीस को ये सब करने के लिए किसने मजबूर किया? जी हाँ, ऐसा उसने अपने नफ्स की वजह से किया, जो कि हम इंसानों के अंदर भी मौजूद है, और इसी की वजह से हम आज भी गुनाह करते हैं। और दोनों मखलूक़ात, जिन्नात और इंसान को इस दुनिया के अंदर इम्तिहान या टेस्ट के लिए भेजा गया है कि अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं या फिर इसकी तालीमात के खिलाफ जाकर इसकी नाफरमानी। और शैतान भी जिन होने के नाते इस दुनिया के अंदर इम्तिहान में है। अल्लाह ताला ने खुद इसे शैतान नहीं बनाया, बल्कि इसने खुद से अपने नफ्स की पैरवी करते हुए खुद को शैतान चुना। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को जन्नत में रहते हुए एक दरख्त का फल खाने से मना किया, तब शैतान ने सिर्फ आकर सरगोशियाँ की और मशवरे दिए कि इस फल को खा लो, मगर इसे खाने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अपने नफ्स की वजह से राजी हुए। अल्लाह ताला की ज़ात तो पहले से ही जानती थी कि ये दरख्त यहाँ पर रखने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये गलती करेंगे, मगर इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल के लिए मिसाल और इबरत बनाना था कि दुनिया के अंदर भी शैतान तुम्हें इसी तरह से बेकाने या तुम्हारे दिल में वसवसे डालेगा, इसीलिए इससे बाज रहना। ये दुनिया भी ऐसा ही इम्तिहान है जैसे तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत में ये फल का दरख्त शैतान और हमारे माँ बाप का नफ्स था। इब्लीस तमाम जिन्नात और शैतानी ताकतों का लीडर है, और ये तमाम शयातीन हमारे इसी दुनिया के अंदर रहते हुए हमारा इम्तिहान ले रहे हैं और इसी दुनिया के अंदर रहते हुए अपना इम्तिहान भी दे रहे हैं। जब शैतान ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और औलादे आदम को बहकाने की ताकत मांगी, तो अल्लाह ताला ने उसे वो ताकत दे दी। इसके बाद इसने दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है कि जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होगा, इसके साथ एक शैतानी जिन भी पैदा होगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की ये दुआ सुनी, तो अल्लाह ताला से फरमाया कि ऐ अल्लाह, आपने शैतान को मुझ पर इतना ज़्यादा अथॉरिटी और ताकत दी है, इसके बदले में आप मुझे भी कुछ दे दें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ आदम, तुम्हारी औलाद के अंदर तब तक कोई बच्चा पैदा नहीं होगा जब तक कि इसके साथ 2 फरिश्ते मौजूद ना हों, जो हमेशा इन शैतानी जिन्नात से इसकी हिफाजत करेंगे। इसके अलावा एक और फरिश्ता भी पैदा होगा जो कि शैतान की तरह इंसान के कान के अंदर नेक अमाल करने के लिए सरगोशियाँ करता रहेगा, इसे खौफ खुदा दिलवाएगा, इसके ज़मीर को झंझोड़ेगा, और इसी वजह से आज भी हम इंसान गुनाह करने के बाद शर्मिंदगी और बेचैनी महसूस करते हैं और हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है कि हमने गलत किया। यानी 2 फरिश्ते किरामन कातिबीन जो कि अमाल लिखने वाले फरिश्ते, 2 हिफाजत करने वाले फरिश्ते और एक फरिश्ता जो कि कान में सरगोशियाँ करके इंसान को नेक अमाल करने की दावत देता है। इस तरह से कुल मिलाकर 5 फरिश्ते इस एक शैतान के शर से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के साथ पैदा किए हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुश हो गए, मगर इसके बावजूद फिर यही कहा कि ऐ अल्लाह, इससे भी ज़्यादा मुझे कुछ अता कर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इंसान के हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा अगर वो सच्चे दिल से तौबा करे, और इसके हर एक नेक काम के बदले में 10 नेकियां लिखूंगा, लेकिन तब तक जब तक इसकी रूह इसके जिस्म का साथ न छोड़े, यानी मौत से पहले तक। मगर आदम अलैहिस्सलाम ने फिर से कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे इससे बढ़कर भी कुछ अता कर। और फिर अल्लाह ताला ने इसके बाद वो बात बयान फरमाई जिसे मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक कुरान मजीद के अंदर मौजूद इंसानों को सबसे ज़्यादा खुश कर देने वाली आयत कहते हैं, जिसके अंदर बयान है कि ऐ पैगंबर, लोगों को मेरी तरफ से कह दो कि जो शख्स अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे वो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हरगिज़ ना हो। अल्लाह ताला तो सब गुनाहों को बख्श देता है, वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। यानी वो नहीं चाहता कि लोगों को जहन्नुम के अंदर डाले, वो तो इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो जन्नत में इंसानों को अपने सामने देखना चाहता है, मगर क्या हम इंसान भी वाकई ऐसा चाहते हैं? उसकी रहमत हमेशा इसके गज़ब पर भारी रहेगी।
अदल करें ता थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करें ता बख्शे जावन मैं वर्गे मुकाले। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, ये हमने मूवीज में भी देखा है ना, जैसे पता नहीं मुझे मूवी अब याद नहीं आ रही है कौन सी मूवी है वो, उसमें बताया ना कि एक साइड रेड कलर का डेविल ऐसे बैठा होता है ना, और एक में ऐसे ना एंजल बैठा होता है ऐसे वाइट उसमें ना, तो वो बताते हैं, एक बताते हैं तो गलत वाली तो नहीं, मेरे को याद यार नाम। हाँ, एक में कहते हैं कि तू गलत कर, उससे कहता है नहीं तू ठीक कर ना। अच्छा, तो ये ओके, पता नहीं कौन सी मूवी है वो। सो ये था बेसिकली कि उनको इसलिए भेजा गया है ताकि वो आपको मतलब टेस्ट करते हैं अल्लाह ना, कि आप अपनी नफ्स मतलब नफ्स का मतलब होता है अपनी अंतर आत्मा, उसके बारे में इसकी आप मानते हो या फिर आप जो है शैतान की मानते हो ना। शैतान जैसे बोलता है कि तुम ऐसे करो वैसे करो, तो उसकी बात पे जो है नहीं चलना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है अपने नफ्स पे कंट्रोल होना चाहिए उस चीज़ का। और ये बोलते हैं, एक इन्होंने चैप्टर बताया कि मतलब सभी इंसानों का फेवरेट चैप्टर है वो, चैप्टर नंबर 53, खुश हो जाएंगे उसको सुन के। चैप्टर नंबर 53 कुरान का सूरा जुमर या कुछ ऐसा नाम है। सो वो हम अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे कि उस पर रिएक्शन करें, सो दैट और क्लियर हो जाए ना। सो ये था कि उन्होंने तो भेजा हुआ है। बस आज की वीडियो में इतना था गाइस, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।